हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज टॉपिक। तो आज हम बात करने जा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का वीडियो नंबर है 2 और हम करेंगे आज बात वेजिटेटिव प्रोपगेशन पे। तो आज उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और लेट्स स्टार्ट। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है? सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है। तो आपने सुना होगा, अगर देखा ना हो बहुत ज़्यादा, तो आपने सुना तो ज़रूर होगा। हम क्या करते हैं, किसी भी ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट को, है ना, ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट को हम बेसिकली, जैसे सपोज दैट ना, ये कोई प्लांट का पार्ट है, या अगर मेरे पास आप देखोगे तो यह एक मनी प्लांट है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो इन सारे नोड्स अवेलेबल हैं, इनके ये नोड्स अवेलेबल है। मैं थोड़ा सा ये वीडियो बड़ा कर देता हूँ ताकि आप देख पाओ, है ना। तो अभी ये देखो, ये सारे नोड्स अवेलेबल है यहाँ पे, ये नोड्स अवेलेबल है या ये। तो इसके पार्ट्स को मैं जस्ट ब्रेक करके और इसको एक वापस किसी बॉटल में या कहीं भी रख दूं, देन इट विल ग्रो। सो ये क्या है, इसके सीड्स नहीं दे। आज तक मनी प्लांट के सीड्स देखे आपने? नहीं। आप क्या करते हो, बस इसको ऐसे यहाँ से काटो और दूसरी जगह लगा दो। ठीक है। तो आप सिंपल सा काम कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने वक्त क्या कर रहे हो, ओके, कि आप सिंपल सा उसकी किसी भी पार्ट को, जरूरी नहीं है कि मैंने इसके स्टेम्स को काटा, तो अलग अलग तरीके में अलग अलग चीज हो रहा होता है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते हो कि ऐसा ही होगा या ऐसा ही होगा। ठीक है, अलग-अलग टाइम पे कभी रूट से हो जाता है, कभी शूट से, कभी लीव से, कभी किसी पार्ट से, कोई भी च तरीके से हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या हुआ? अगर बहुत हम लेम लैंग्वेज में समझने की चाहत रखें, तो हम बिना सीड के उसको उगा रहे हैं। हम उस प्लांट को क्या कर रहे हैं? बिना उसके सीड के उसको उगा ले रहे हैं। तो अगर ऐसा कर पा रहे हैं, तो उसको हम क्या कर रहे हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए अपने आप टॉपिक्स की ओर आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ओके, सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज an asexual mode of plant reproduction that occurs in leaves that occurs in leaves, root, stem, etc. Okay, and there are two types of vegetative reproduction, and basically these two types are what, beta? One is artificial and another is what? This is natural propagation and another is artificial vegetative propagation। दो तरीके के वेजिटेटिव प्रोपगेशन है आपके। ठीक है, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। तो आपको जो आप हम लोग दोनों ही यूज करते हैं नेचुरल। अब नेचुरल क्या होता है, मतलब हम लोग जो करवाएंगे तो वो तो नेचुरल नहीं होगा, ऑब्वियसली आर्टिफिशियल ही होएगा। ओके, तो नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ह्यूमन इंटरफेस नहीं होता बेटा। क्या होता है इसमें? ह्यूमन का इंटरफेस, जैसे मैं नहीं कर रहा कुछ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, इट्स ऑलरेडी हैपनिंग, इट्स नॉट इन माय हैंड, आई एम नॉट कंट्रोलिंग इट एनीवे। ओके, या जैसे कि आपने देखा होगा पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़, अगर बहुत पुराना बरगद का पेड़ होगा, बहुत कम बच्चों ने देखा हो, आजकल के बच्चे कहाँ ही देखते हैं। ओके, तो बरगद का पेड़ क्या होता है? बरगद का पेड़ का ऐसे निकली रहती है तनाएं, तनाएं निकली रहती है और वो धीरे धीरे ना, जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो, अगर उसको काट दो ना, तो वो न्यू प्लांट्स में ग्रो कर जाता है। तो सपोर्ट, है ना, एकदम से नया ही प्लांट निकल जाएगा उससे। ठीक है, बनाना में देखा होगा, वो खुद से एक बनाना आप लगा दो, तो उसके बगल से बनाने निकलते रहते हैं आप, क्योंकि बनाना का एक बारी फल देके वो खत्म हो जाता है, देन वी हैव टू कट इट एनीवे। तो आप बनाना देख लो, आप बार बार वो यू कटता रहता है, उसकी जड़ से ही निकलता रहेगा। बैम्बू का भी ऐसे ही होता है, जड़ से निकलता रहता है। हम लोग एक बार ही उगा दिए, वो खुद हो रहा है, हम लोग नहीं उगाते रहते उसको। ओके, तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन विद डिफरेंट पार्ट्स। ओके, हम बात करें अलग अलग पार्ट्स की। स्टेम से कैसे होता है? रनर्स ग्रो हॉरिजॉन्टल अबव द ग्राउंड एंड द बर्ड्स आर फॉर्म्ड एट द नोड्स ऑफ द रनर्स। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे अगर जैसे देखोगे, ये मैंने क्या उगाया था, यहाँ पे मेरा एक ही प्लांट था, ये खुद से इसका अंदर से, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो आप, खुद से ये अंदर से निकला है, मैंने इसको कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, तो ये खुद ब खुद भी निकल जाते हैं ना, ऐसे डेवलप हो जाते हैं। बेचारा एक प्लांट का पत्ता यहाँ खराब हो चुका है, कोई नहीं, फिलहाल। ओके, रूट्स उसी तरीके से, न्यू प्लांट्स इमर्ज आउट ऑफ swollen or modified roots known as tubers and buds are formed at the base of the stem। अब वहीं से एक बर्ड निकल जाएगा धीरे से और वो ऐसा हो जाएगा। लीव से, जैसे ब्रायोफाइलम लीव्स, वो डीअटैच हो जाता है पेरेंट प्लांट से एंड वो पूरा का पूरा नया प्लांट में डेवलप हो जाता है। बल्ब, जो कलियां होती हैं, ओके, have the underground stem which have the leaves are attached। ओके, जैसे कि आप प्याज, प्याज कैसा होता है, उसमें अंडरग्राउंड स्टेम है वो। ठीक है ना, प्याज आपका अंडरग्राउंड स्टेम है।
ठीक है ना? या आलू आपका ये अंडरग्राउंड स्टेम है, इसको आप काट के, है ना? ठीक है, आप सरप्राइज़ हो रहे हो कि मैं आलू को स्टेम बोल रहा हूँ, अगर कुछ लोग हो रहे हो तो। हाँ, आलू स्टेम है, ठीक है, पहली बात क्योंकि बचपन में पढ़ाया जाता है, हो सकता है आपको ना याद हो, ठीक है। आलू स्टेम है, आलू को जब आप काटते हो, आलू को काट के हम उगा पाते हैं, ठीक है ना? वो क्या है नेचुरल है, उसमें हम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, अपने से नहीं कर रहे हैं, ठीक है? Okay. The center of the bulb contain the apical bud and that produce the leaves and flowers shoot are develop as a lateral buds. ठीक है, shoots वगैरह भी डेवलप हो जाता है birds के साथ साथ सब कुछ ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे हमने बात की नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। इसमें हम आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम बस बेसिकली जो भी हमारे पार्ट्स है उसके पार्ट डिफरेंट पार्ट से हम उगा पा रहे हैं पूरे न्यू प्लांट्स को, ठीक है। तो ऐसा हम कर पाते रहते हैं, हम हमेशा करते हैं। हम जैसे कि शुगर केन है, शुगर केन के स्टेम से हम उगाते हैं। शुगर केन का सीड्स हम नहीं यूज़ करते जनरली। हम क्या करते हैं उसके स्टेम को काटते हैं और उसको पुट कर देते हैं। ठीक है? तो इसके हम बात करेंगे एडवांटेजेस पे कि क्या-क्या। अब हम बात कर रहे हैं पहले कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। तो इसमें बेसिकली हम खुद कर रहे होते हैं। हम अपने डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को, जैसे कि इसका फ़ायदा क्या है ना कि आपका जल्दी से प्लांट पहले तो उग जाता है, ठीक है? या ये वैसे प्लांट जिनके सीड्स बेयरिंग कैपेसिटी जा चुका है, तो वैसे प्लांट्स में ये हेल्प करते हैं। ओके, so these type of vegetative propagation carried out by humans in the fields and laboratory and most common vegetative reproduction occurs artificial include cutting। जैसे कि अभी बात कर ही रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे काट के क्या किया हमने, काट को इसको उगा लिया यहाँ पे। ओके, बस सिंपल सा ये उग गया, ठीक। तो कोई भी पार्ट्स ऐसे काट के ऐसे उगा लो, ठीक, सिंपल सा। आप देख सकते हो, इसको अच्छे से देखो आप, ठीक। तो क्या होता है, दिस कटिंग्स आर समटाइम ट्रीटेड विद द हार्मोन्स टू इंक्लूड द रूट डेवलपमेंट एंड द न्यू प्लांट इज फॉर्म फ्रॉम द एडवेंचरस रूट डेवलपिंग फ्रॉम द कटिंग। तो बेसिकली ये नोड्स आप देख सकते हो, यहाँ पे नोड्स है। अभी मैं मनी प्लांट के भी नोड्स को दिखा रहा था। तो वहीं से बेसिकली ये ना रूट्स डेवलप होना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे भी देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये सारे रूट्स वहां से डेवलप होना शुरू करते हैं एंड फर्दर वो सारी मतलब जो भी है अपना बेसिक प्रोसेस जो भी करना है इनको ये कर पाते हैं। ओके, तो एक ग्राफ्टिंग, अब क्या करते हो कि नहीं आपने बचपन में मतलब आज धीरे आप लोग तो अभी अगर जो बच्चे अभी पढ़ रहे होंगे उन तो काफी, जब मैं जब छोटा था तो हमारे जनरली वी यूज्ड टू सी रेड रोजेस। ओके, फिर धीरे धीरे थोड़े बड़े हुए तो येलो पिंक रोजेस देखने लगे। अब तो मतलब पता नहीं कितने कलर्स के रोजेस आप देख सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली ये ग्राफ्टिंग मेथड्स हमारे डिफरेंट फ्रूट टेस्ट की भी आप देखते होगे कि मैंगोज के डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट वाले मैंगोज आते हैं हमारे पास, या हमको किसी का डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी प्लांट का हमको चाहिए, तो हम क्या करते हैं ऐसे ग्राफ्ट करते हैं बेसिकली। एक ऐसे आप देख सकते हो इसको थोड़ा सा डायगनली काटा गया, ऐसा खच से काटते हैं। ओके, एंड देन वी प्लेस लाइक दिस, है ना, उनके स्टेम्स को ऐसे मिक्स करके और ऐसे, और उसके बाद इसको कवर कर देते हैं हम लोग थोड़ा सा मिट्टी वगैरह लगा के, एंड देन वी पुट इट टुगेदर। उसके बाद ये प्रॉपर्ली एक दूसरे के साथ यहाँ पे देख सकते हो एक ग्राफ्टिंग का मेथड हमने दिखा रखा है। तो यहाँ पे भी ये इस तरीके से भी ग्राफ्टिंग अपन करते हैं। और ऐसे करने से क्या होता है कि आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों ही प्लांट के देखने को मिल जाते हैं, और आप डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ओके, and the tissue of the grafted become integrated with the tissue of the rooted plant and develop the single plant over the time। so ये क्या होता है, एक प्रॉपर प्लांट मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपका जो दूसरे प्लांट का एप्ली आया हो, इसमें एक रूट था, ठीक है। इस वाले पार्ट में जो नीचे वाला प्लांट है इसमें रूट था, और ऊपर वाले का शूट हमने लिया और अलग अलग को उगा लिया, और हम नया डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिराइव कर पाएंगे, ले पाएंगे नया सा। तो ये भी एक तरीका है, ये काफी अच्छा तरीका है। जैसे कि रोजेज में जो भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं या फिर फ्रूट्स में हम चाहते हैं कि इसमें ऐसा टेस्ट आता है, थोड़ा मजा आ जाता है यार, कितना सही रहता। तो हम लोग थोड़ा-सा जैसा फ्लेवर चेंज करना है ना, फ्लेवर चेंज करना, ये भी एक तरीका है ग्राफ्टिंग का, ऐसे ही होता है ग्राफ्टिंग। ओके, लेयरिंग, अब क्या होता है जैसे कि जब मैं पीपल की बात कर रहा था, तो पीपल में क्या हुआ जैसे कि अगर पीपल एक का एक डाल ऐसे उड़ के आया, नीचे आ गया है, अब वो भी ऐसे प्लांट के साथ लग गया, तो अपन क्या करेंगे इसको इस वाले को काट देंगे। अब ये वाला नया वाला पीपल तैयार होगा, सॉरी बरगद माफ करना, बरगद तैयार हो गया। तो इस तरीके से कुछ प्लांट्स देखने को मिलते हैं। ओके, तो यही है, एक प्लांट है जिसका यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बर्ड्स ऐसे तनाएँ निकल रही हैं, और ये जैसे रूट को ज़मीन को टच कर रही हैं, तो वहाँ पे ये रूट भी फ़ॉर्म हो जा रहा है।
तो जैसे ये रूट फॉर्म हो जाता है, देन ऑब्वियसली दे वुड बी एबल टू गेट द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। तो इनको पेरेंट प्लांट पे रहने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको डीअटैच कर दो और आपका ये न्यू बेबी प्लांट रेडी है। ओके। हुँ। या फिर आप इसको कवर भी कर देते हैं हम लोग, जैसे कि अभी कभी ग्राउंड से ये नेचुरली टच हो जा रहा है, या फिर हम कभी-कभी इसको कवर भी कर देते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि नहीं, नहीं भैया मेरे को खुद से करना है, मतलब ये प्लांट मतलब हो सकता है ग्राउंड पे ना आ रहा हो, लेकिन हम चाह रहे हैं कि नहीं इसको हम करवाना ही करवाना है। तो अपन क्या करेंगे? अपन क्या करेंगे? है ना? अपन करेंगे कि चलो भैया थोड़ा-सा इसको तने को झुकाया और यहाँ मिट्टी से ऐसे देखो देख सकते हो यहाँ पे लॉक भी किया है इन्होंने। ठीक है? तो उसको मिट्टी से ऐसे थोड़ा लॉक कर दिए मिट्टी के अंदर, तो लॉक कर देंगे तो धीरे-धीरे ये जो नोड्स होते हैं ना बेसिकली प्लांट्स के यहाँ पे, तो वो नोड्स धीरे-धीरे रूट्स में डेवलप हो जाते हैं, तो फिर ये पेरेंट प्लांट से इसको काट दो, तो ये अपना पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा। तो ईज़ी है ये बात, है ना? तो अभी तक हमने बात कर ली ग्राफ्टिंग की, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में कटिंग की एंड लेयरिंग की। अब हम बात कर रहे हैं टिश्यू कल्चर। ये पूरी तरीके से नया मेथड है, ओके, बिल्कुल ही नया मेथड है ये। इसमें क्या करते हैं बेसिकली अपन ना किसी प्लांट का हम बेसिकली क्या करते हैं कि ये लेबोरेटरी में बेसिकली होता है पूरी तरीके से, या कोई ग्रोइंग टिप लेके या ठीक है ना, ये मतलब ऐसे कोई प्लांट है उसका ग्रोइंग टिप हम लिए, बहुत छोटा सा टिप लिए, या उसके कोई स्टेम का पार्ट कुछ लिए, देख सकते हो यहाँ पे बहुत छोटा सा पार्ट इन्होंने काट के निकाला है। अगर ग्रोइंग टिप ग्रोइंग बर्ड है या ग्रोइंग कुछ है, उसको इन्होंने एक आर्टिफिशियल पूरे कंडीशंस में रखते हैं। ओके, तो ये पूरी तरीके से ग्रो कर जाता है। ओके, एंड प्लांटलेट्स आर इनटू कंपोस्ट। ओके, प्लांटेड इनटू कंपोस्ट पूरा, मतलब इसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन दिए दिया होता है, and simply develop into the tiny tiny plantlets, है ना, छोटे-छोटे plantlets बन जाते हैं, है ना? और फिर आप इनको फर्दर आप सॉइल में ग्रो करा पाते हैं। ओके, तो बेसिकली ओके, so in this plant cell from the different parts of the plant are cultured in a laboratory to develop new plant. This technique is helpful in increasing the number of rare endangered plant species that are unable to grow under the natural condition. जैसे कि हम लोग जैसे आजकल क्या करते हैं आईवीएफ करते हैं ना ह्यूमंस का, वैसे एक तरीके से आप कह सकते हो इन लोगों का आईवीएफ अगर इनका नेचुरल कंडीशंस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उनके उन प्लांट्स का क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर कर देते हैं, और टिश्यू कल्चर करके हम इनको ग्रो कर लेते हैं। ठीक है? तो ये भी एक अच्छा तरीका है प्लांट्स को रीग्रो करवाने के लिए। अब हम बात करने जा रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने का, इतना सारा मेहनत करने का, भाई नेचुरली प्लांट सीड से उग जा रहा था, तो इसको करने का क्या ऐसा मतलब है, फ़ायदा है, कुछ तो फ़ायदा होएगा। So it preserves the characters of the plant through the successive generation and genetic character of the same parent and offspring. अब मान लो जैसे सीड्स क्या होते हैं, सीड्स आर द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सीड्स सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से बात रिप्रोड्यूस होता है, या प्रोड्यूस होता है कहना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट बर्ड्स और डिफरेंट पॉलन ग्रेन्स हो सकता है क्रॉस ब्रीडिंग हुआ या कुछ भी हुआ। बट मान लो एक कोई फ्रूट है और हम इसके ये मान लो जैसे कि ना मैं बिहार का हूँ, और यहाँ पे हमारा दूधिया मालदह मालदह आम होता है, जिसको शायद बाहर दिल्ली साइड पे क्या बोलते हैं, लंगड़ा आम बोलते हैं शायद, या हाँ, लंगड़ा बोलते हैं दिल्ली साइड पे। हालांकि वो भी प्योर दूधिया मालदह नहीं मिलता। बट मैं चाहता हूँ कि ये दूधिया मालदह का जो टेस्ट है, ये टेस्ट अभी मेरे मुँह में पानी आ रहा है इसको याद करके। ओके, बिकॉज़ अभी समर्स बस आने को है, अब कुछ टाइम में 2-3 महीने में मिलेगा हमें। ओके, तो उसका टेस्ट मैं चाहता हूँ कि ये टेस्ट तो मतलब मेरे को चाहिए ही चाहिए, एंड आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ इट फ्रॉम विद दैट टेस्ट। तो मुझे उसी प्लांट का कुछ तो करना पड़ेगा। तो अपन ऐसा कुछ भी करें वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कोई भी मेथड को यूज़ करके, हम उस सेम प्लांट को फिर से ग्रो कराएँ। हम इसमें कोई जेनेटिक चेंज करने की मतलब हम नहीं चाहते हैं, किसी तरीके का चेंज हो, तो ये इस तरीके से हमें करना पड़ सकता है। ओके। सीडलेस प्लांट कैन बी ग्रोन थ्रू द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बात की कि कोई प्लांट्स पे जैसा सीड्स नहीं होता, जैसे केले का सीड्स नहीं होता, जैसे कि गन्ने का सीड्स नहीं होता, जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनके सीड्स नहीं होते, या सीड्स होते हैं तो बहुत मुश्किल होते हैं उनके सीड्स को पाना। ओके, तो हम लोग इनको आसानी से उगा पाते हैं इस तरीके से। केले का सीड्स देखा है किसी ने? नहीं, है ना? तो आप इसको इस तरीके से उगा पाते हो। आलू का सीड्स देखा है? नहीं, आलू को काट के उगा लेते हैं, है ना? तो ये तरीका है। Hence, there is a higher probability of development of the plant. Okay.
Okay, it is cheaper, easier, and more rapid method of plant propagation. Okay, सस्ता है, प्लांट को कहीं से काटा कहीं से उगा लिया, बहुत सही चीज़ है भाई, आसान है। और प्लांट कॉम्परेटिवली जो सीड से ग्रो करते हैं उससे कंपैरिजन में इस तरीके से प्लांट ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं। ओके, तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो आई होप ये वीडियो का थोड़ा छोटा रखा हमने, बट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, किस तरीके से होता है, कितने टाइप्स हैं। ओके, और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आ रहे हैं reproduction in plants, and then we will switch to the obviously the human, and till then take care, bye bye.